श्री कृष्णा। तो मेरे एक और नए न्यू ब्लॉग में आप लोगों का है स्वागत। फ्रेंड, गर्मी का टेम्परेचर इतना हाई है कि आज मैं चूड़ी खरीदने गई तो पसीना ऐसे टपक रहा था जैसे कि एकदम जैसे नल से बूंद टपकती है पानी की, इस तरीके से भाई इतना पसीना आ रहा था। देखो हम आपको दिखाएं, देखो जी चूड़ियाँ खरीदने हम गए, चूड़ियाँ लाए हैं इसमें। तो भाई हम चूड़ी खरीदने के लिए जब गए वहाँ कैलाश मोड़ पे तो इतना पसीना आ रहा था, इतना पसीना कि व्याकुल हो गए और ऐसा लग रहा था कि पैदल ना जाऊं, किसी से उड़ के चले जाएं, ऐसा महसूस हो रहा था। गर्मी ने तो भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्या बताएं, इतनी गर्मी हो रही है। और फ्रेंड, आप लोगों को एक बात और बतानी, वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, शिवानी को बिग बॉस के घर से निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो उसको नॉमिनेट कर दिया गया है घर में, अब वो बिग बॉस के घर में नहीं रहेगी। तो मेरा यही कहना है, जैसे आप लोग उसको सब्सक्राइब करते हो, उसकी वीडियो को देखते हो, तो इसी तरीके से आप लोग उसको सपोर्ट करो ना उसको सपोर्ट करो और उसका हौसला बढ़ाओ। तो भाई जब अपना नाम तो होता ही है कि कोई लड़की इतनी छोटी है, एससी कास्ट से और अपने कुशवाहा समाज से वो बेटी है, तो भाई उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और उसका हौसला बढ़ाओ। जैसे कि बिग बॉस के घर में वो बनी रहे, वहाँ पर बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि उसको रुला देते हैं और रो जाती है। जब से वो बिग बॉस में गई है तो मैं उसका हर एपिसोड देखते हैं, हर एक एपिसोड, और मेरी तरफ से उसको फुल सपोर्ट है और हम उसको फुल सपोर्ट, पूरा सपोर्ट करेंगे। कि मेरी तरफ से यही दुआ है कि वो जीत कर आए, ठीक है, और घर से नॉमिनेट ना हो, घर में ही रहे। वहाँ पर बड़ी मुश्किल से वही पहुँच पाती है बच्ची, यहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँची है। बहुत उसने संघर्ष किया है, बहुत उसने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है भाई उसने। तो उसको सपोर्ट करो और उसको घर से नॉमिनेट यानी कि घर से निकालने से उसको बचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरा तो मुझे बहुत दुख लगता है, बहुत बुरा लगता है। बेचारी जब गई थी तो उसका कितना हौसला बुलंद था, मगर वहाँ सभी लोग उसको लड़ के उसके हौसले को तोड़ने की कोशिश करते हैं और आखिरकार उसका हौसला तोड़ी थी। भाई किसी से कोई गलत बात कहोगे, किसी को कोई नीचा दिखाएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी का, हर इंसान की इज्जत होती है, हर इंसान का एक अपना अपना रवैया होता है, कोई सुन लेता है, कोई नहीं सुनता है। तो जब वो कहती है कि मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है, किसी के सामने झुकना नहीं है, गलत किसी से बोलना नहीं है और किसी को बेफालतू, वो वैसी लड़की नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही बढ़िया एकदम। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि अगर वो उसमें रहेगी तो अपन लोगों का भी उसमें नाम है, यूपी का भी नाम है कि भाई एक लड़की यूपी से गई हुई है, वहाँ पर बिग बॉस खेल रही है, तो इसमें भी नाम होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचते हैं कि जो भी मेरी वीडियो देखता है तो शिवानी को ज़रूर सपोर्ट करो मेरी तरफ से भी, क्योंकि मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि बेचारी वहाँ से नॉमिनेट कर दी है। और उसको बताएं, बहुत सी लोग उसमें ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं, कहते हैं कि मुझे उसकी भाषा समझ नहीं आती है तो भाषा में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ नहीं आता, आप उसकी भाषा को समझना नहीं चाहते हैं। वो उधर क्या कहते हैं, औरैया साइड में, इटावा में खैर ऐसा, हाँ उधर भी बिट्टी और वो ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं। इटावा साइड में इटावा, औरैया, छल्ला, फपून, उधर इसी तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है। तो इसमें बुराई क्या है बुराई क्या है? अरे भाई जहाँ जैसी लैंग्वेज बोली जाती, बच्चे वैसी तो लैंग्वेज बोलेंगे। हमारे मैनपुरी में ऐसी लैंग्वेज बोली जाती है जैसे हम बोलते हैं, ये हमारी मैनपुरी की लैंग्वेज है, ठीक है। अब किसी को बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, मुझे किससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे ही शिवानी का वो है, शिवानी अपने गांव में है, वहाँ औरैया की रहने वाली है, औरैया अरियारी उसका गांव है। तो भाई जहाँ जैसी लैंग्वेज बोली जाती है वो बच्चा वैसी तो लैंग्वेज बोलेगा। कितना भी बदल लो, कितना भी कुछ कर लो, मगर वो अपनी लैंग्वेज नहीं भूलता, ठीक है। जब माँ बाप बचपन से जो चीज़ बोलते आए हैं, वो हमें आगरा में रहते रहते 17 साल हो गए, मगर मेरी मैनपुरी की भाषा नहीं बदली और ना बदली और ना हम बदलेंगे। क्यों? हम जहाँ के हैं वहीं के, मेरी भाषा बता देती है कि हम मैनपुरी के हैं, ठीक है। इसलिए लोग भाषा से ही मुझे जान जाते हैं, तुरंत पहचान लेते हैं कि तुम मैनपुरी के हो। मुँह पे कहते हैं मैनपुरी, हाँ भैया मैनपुरी के हैं। तो मुझे भी बहुत फक्र होता है कि हम मैनपुरी के हैं।
यहाँ आगरा की लैंग्वेज मुझे खुद नहीं पसंद आती है। कहते हैं तो आप मोड़ो, तो आओ जे, तुम्हारा हो। बहुत से लोग यहाँ के मालूम, हमारे मैनपुरी में कोई अपने माँ बाप से तू करके बात नहीं करता है। और यहाँ आगरा में हमने देखा है, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, यहाँ लोग अपनी माँ से तू करके करते हैं। तू क्या कर रही है, तुझे खा रही है कि ना खा रही है, ऐसे बोलते। हमारे यहाँ नहीं बोलते कोई ऐसे। हमारे यहाँ से कहते मम्मी तुम क्या कर रही हो, क्या खाना खा लिया, नहीं खाया, ऐसे बोलते हैं। और यहाँ पे हमने देखा है, तो मुझे भी कुछ नहीं है लैंग्वेज अच्छी लगती मुझसे, तो भाई उसकी लैंग्वेज को लेकर भी बहुत से वहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। और दूसरी बात उससे कहा गया है कि औखाद, अरे भाई वो तो कहती है मैं गरीब परिवार से हूँ, गरीब परिवार से है वो बेचारी, वो ने खुद अपनी काबिलियत अपने दम से इतना सब कुछ बना के तैयार किया है, 2-2 मकान बना दिए हैं, और खेतीबाड़ी तो थी है उसके पास। मगर भाई ऐसा मत करो किसी के मान सम्मान में ठेस पहुँचे। तो इसलिए हम अपने यूपी वालों से कहते हैं, जितने भी उसके सब्सक्राइबर हैं जहाँ जहाँ तक हैं, शिवानी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। शिवानी को घर से बेघर नहीं होना चाहिए, शिवानी बिग बॉस में खेले, ये मेरी भी तमन्ना है कि शिवानी बिग बॉस में खेले। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग मेरे ब्लॉग को फुल वॉच किया करो और जो बात हम कहते हैं उसको ध्यान से सुना करो, ठीक है, कि हम क्या कह रहे हैं। और हाँ, आप लोग ये मत सोचना कि मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ या कुछ बता रही, नहीं, ये दुख होता है। अपनी यूपी की लड़की खेलने गई है उधर, तो उसको सपोर्ट करो। क्या चला जाएगा आपका, कुछ जाएगा नहीं जाएगा ना। अगर सपोर्ट करोगे तो बढ़िया रहेगा, नाम तो रोशन होता ही है अपने यूपी से। कोई बिग बॉस में गया, हम ना चले जाएं, तुम ना चले जाओ, अरे इंसान के अंदर कुछ काबिलियत होती है तभी इंसान उस जगह पहुंच जाता है। ठीक है, पहुंचता है वही इंसान है जिसके अंदर टैलेंट होता है, हर इंसान नहीं पहुंच पाता है। और उसके अंदर कुछ तो खासियत है। अभी छोटी है, बच्ची है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उसको इतना लोगों ने वहाँ पर वो कर दिया है कि इसकी लैंग्वेज नहीं अच्छी है, इसको बोलना नहीं आता है, इसको तमीज़ नहीं है, ये लड़ाकू है, ये झल्ली है, यानी कौन कौन से शब्द उस पर वहाँ पर बिग बॉस के घर में उस पर वो किए गए हैं। तो ये सुन के मुझे भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब से वो शिवानी बिग बॉस में गई है फ्रेंड, मैंने एक भी दिन ब्लॉग नहीं बनाया है। और ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं उसके बिग बॉस के जितने भी एपिसोड वहाँ पर चल रहे हैं मैं अपने फ़ोन से देखते रहते हैं, तो इस बात का मुझे भी बुरा लगता है भाई। अरे बेटी है, आप लोग तो बड़े बड़े हो, थोड़ा सा वो तो छोटी है अभी, उसको इतनी वो नहीं है। जब उसको इतनी अकल आ जाएगी, आप लोगों की तरह होशियार हो जाएगी, तो वो भी ऐसे नहीं बोलेगी और समझेगी बात को कि ये लोग मेरे साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कोई कुछ भी कहे, वो अपने ही मगन में रहती है उसमें। तो ठीक है फ्रेंड, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और उसे आगे बढ़ाने की वो करो, ठीक है। तो फ्रेंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है।